हेलो एवरीवन, वेलकम टू द सेकंड पार्ट ऑफ माय दिस वेडिंग। तो दीदी और मैं रेडी होके बाजार के लिए निकल गए थे और जिस दिन हम निकले थे उस दिन फ्राइडे था। तो फ्राइडे के कारण ऑटो नहीं मिल रहा था। बहुत देर से हम पैदल ही चल रहे थे और फिर अचानक एक ऑटो मिला और उसी ऑटो पर उठकर हम बाजार की ओर रवाना हो गए थे। और कुछ देर के बाद हम बाजार में भी पहुंच गए थे और उस दिन बारिश का भी दिन था। तो आप रोड का हालत देख ही सकते हो। रोड का हालत देखने के बाद बारिश के दिन मुझे निकलने का मन भी नहीं करता, पर क्या करूँ, बहन का शादी है, शॉपिंग तो करना ही पड़ेगा। और जब भी मैं अपनी बहन के साथ बाजार के लिए निकलती हूँ तो तब उस शॉप से दूसरा शॉप, दूसरा शॉप से तीसरा शॉप, ऐसे करते करते ना दिन से रात ही हो जाता है। बहुत देर बाजार में घूमने के बाद फाइनली दीदी को याद आया उनको एग्जैक्टली कहाँ पर जाना है। तो हम आ गए हैं नहाटा टेक्सटाइल पर, क्योंकि अध्ययन का एक कपड़ा एक्सचेंज करना था। और यहाँ पर आने के बाद बहुत बड़ी एक प्रॉब्लम हो गया था। प्रॉब्लम ये है कि अध्ययन का साइज का तो कपड़ा नहीं मिल रहा था। बहुत ढूंढने के बाद हमें एक फाइनली मिला, तो एक्सचेंज करा के हम नहाटा से निकल गए थे। जब मैं नहाटा में जा रही थी तब तो धूप नहीं था, और नहाटा से निकलने के बाद इतना धूप हो रहा था, चलते चलते मैं थक गई थी। और फिर मैंने देखा अचानक आइसक्रीम वाला, तो मैंने यहाँ से एक आइसक्रीम लिया और खाते खाते मैं चले गई थी पहनावा एक कंप्लीट वेडिंग मॉल पर मेरे लिए शादी का ड्रेस देखने के लिए। लेकिन यहाँ पर नहीं हुआ, इसीलिए हम निकल कर फिर दूसरे शॉप पर चले गए थे। 4-5 शॉप पर मेरा ड्रेस देखने के बाद तो आज भी मेरा ड्रेस फाइनल नहीं हुआ है। दी को कुछ सामान खरीदना था, तो वो सब कुछ खरीद कर हम चले गए थे मन्नेवर में दी का शादी का ड्रेस और हमारे होने वाली जीजू का ड्रेस खरीदने के लिए। बहुत देर उनका ड्रेस देखने के बाद उनका ड्रेस एक फाइनल हो गया है, और मैं आपको ये ड्रेस नहीं दिखाऊंगी, डायरेक्ट आपको शादी के दिन ही पता चलेंगे कौन सा ड्रेस लिया था हमने। सब कुछ लेके हम घर के लिए निकल गए थे। और फिर मैंने देखा मोमो का दुकान, फिर मैंने गाड़ी रोककर मोमो लिया घर के लिए। आज तो मैं बहुत ज्यादा थक गई थी दी के साथ शॉपिंग करते करते, और आज बाहर कुछ खाने का टाइम ही नहीं मिला शॉपिंग के कारण, इसीलिए बाहर से आकर बैग रख कर खाने पर टूट पड़ी।